बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मुहावरों की बात है, कहावतों की बातें हैं। तो एक किताब है, मुस्तनद किताब है सिंधी में, डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलू साहब की। उन्होंने पहाकंजी पहाड़ यानी कहावतों की हकीकत बयान की है। डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलू साहब लाड़काना की शख्सियत थे। उन्होंने PhD की थी सिंधी लोक अदब में। उनकी अपनी किताब और उसके अलावा शायर भी थे और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मगर मुहावरों पे बड़ा काम है। एक मुहावरा आपने ज़रूर सुना होगा। इससे पहले मुहावरों की अहमियत पर एक कोटेशन आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ। श्री गोविंद हिंदी की एक कोटेशन बयान करते हैं डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलू साहब। कहते हैं, मुहावरे ज़बान का मरहम होते हैं। यानी जब आपकी ज़बान ज़ख्मी हो जाए, आपको समझ में ना आए कि क्या जुमला कहना है, तब आप मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि मुहावरे ज़बान का मरहम होते हैं। अगर आपने ये मरहम लगानी नहीं सीखी तो आप समझें कि ज़बान नहीं सीखी। एक खूबसूरत मुहावरा चाहूँगा उसकी हकीकत बताऊं कि यक न शुद्ध दो शुद्ध, ज़रूर सुना होगा। फ़ारसी का मुहावरा है। उर्दू की किताब डॉक्टर उमर कुरैशी में भी यही लिखा हुआ है। चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं। फ़ारसी के इस मुहावरे की हकीकत ये है कि पहले से एक मुसीबत है, उसके बाद दूसरी मुसीबत गले पड़ जाए तो कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध। हकीकत ये है, कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी और वो कब्रिस्तान में जाया करती थी। उसके पास एक मनका था कि उसे ये गुर आता था कि चावल के 3 दाने कुछ पढ़कर वो कब्र पर फेंक देती थी। जब वो कब्र पर फेंक देती थी पढ़कर, तो कब्र से मुर्दा निकलता था और सीधा खड़ा हो जाता था। वो उसके कफन उतारती थी, उसका कफन, और उसके बाद फिर 3 दाने पढ़कर उस पर फेंकती तो वो मुर्दा फिर कब्र के अंदर चला जाता। अब कफन जब उस बुढ़िया के हाथ में आता तो वो कफन बेचकर उस पर गुजारा करती तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता और बहुत तो खुशहाल रहती थी। रोज़ उसका यही काम था। एक शख्स उसे गौर से ये चीज़ देखता था और नोट करता था। वो हैरान होता था कि बुढ़िया को बड़ी महारत है कि मुर्दे को कब्र से ला भी देती है और वापस भेज भी देती है और हाथ में आसानी से कफन आ जाता है और गुजारा हो जाता है। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उस बुढ़िया के पास आया और उसे अर्ज़ की कि मुझे भी ये मनका सिखा दें, मुझे भी ये गुर सिखा दें। मगर बुढ़िया नहीं मानी। कई रोज़ तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन लिखते हैं कि बुढ़िया बहुत ज़ईफ़ हो गई, कमज़ोर हो गई। उसने सोचा कि आखिर मैं जा रही हूँ, किसी को तो ये गुर सिखा दूँ। तो उसने उसे दानों पर वो पढ़ रख कर गुर सुना दिया। अब कुछ दिनों के बाद बुढ़िया दुनिया से चली गई, इसी कब्रिस्तान में दफन की गई। अब जब उस शख्स ने देखा कि बुढ़िया दुनिया से चली गई है, अब कोई भी इस तरह का काम करने वाला नहीं है, तो मैं यही काम कर लूँ। उसने चावल के 3 दानों पर जो बुढ़िया ने बताया था वो पढ़ा, एक कब्र पर फेंक दिया, मुर्दा वहाँ से निकला और उसका कफन उतार दिया। अब वो भूल गया कि 3 दाने क्या पढ़ने हैं कि मुर्दा वापस चला जाए। अब भूल गया, चूँकि उसने आफियत जानी कि कफन तो हाथ लग गया। कफन लेकर जब निकला तो मुर्दा उसके पीछे पीछे चल रहा। अब बड़ी मुसीबत आ गई। अब जैसे जैसे वो चले घूमे इस तरह, तो मुर्दा भी उसके पीछे। अब इसने कहा अगर शहर की तरफ निकलूँगा, मुर्दा भी साथ होगा तो फिर तो आफियत हो जाएगी। तो उसके बाद उसने सोचा उसी बुढ़िया उस्तादनी के पास जाऊं और वहाँ चावल के दाने फेंकूं। अगर वो निकल आई तो उससे पूछ लूँगा कि वापसी का रास्ता कौन सा है। 3 दानों पढ़े और उसी बुढ़िया की कब्र पर 3 दाने फेंक दिए तो बुढ़िया निकल आई। उसने आफियत जानी कि पहले तो बुढ़िया का कफन उतार लूँ, एक काम तो कर लूँ, और उसके बाद बुढ़िया को 1000 मिन्नतें की कि वापस जाने का बताओ कि इस मुर्दे को वापस भेज दूँ। मगर बुढ़िया ने नहीं बोलना था क्योंकि वो तो एक लाश थी। अब उसने आफियत जानी कि कफन लेकर निकलूं, तो वो शख्स जो मुर्दा एक तो पहले ही था, तो अब बुढ़िया भी उसके साथ चलने लगी। अब घबरा के पीछे देखा कि 2 मुर्दे उसके पास साथ आ रहे हैं। तो उसने कहा यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक मुसीबत तो थी तो दूसरी आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।